हेलो, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन माय क्लास इंग्लिश ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जॉब एप्लीकेशन, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो कि 5 मार्क्स का आता है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन। जैसा कि आपको पता है, सीबीएसई ने इस बार राइटिंग स्किल में सिर्फ 2 ही लेटर रखे हैं, एक जॉब और एक एडिटर। और आई होप कि स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, और इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ अ जॉब एप्लीकेशन? सो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स अ लेटर राइटिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। आप इन फ्यूचर भी अब 12th क्लास पास करोगे, बहुत से बच्चे हर प्रोफेशन में जाएंगे, किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट फर्म में। तो हर कोई बच्चा यही चाहेगा कि इसको अच्छी से अच्छी जॉब प्रोवाइड हो, मिले। तो इसके लिए बेटा आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक जॉब फॉर्मेट कंप्लीट करना होता है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो नॉट फॉर ओनली फॉर योर एग्जाम पर्पस, इवन आप फ्यूचर में भी कहीं जाएंगे तो आपको इसकी बहुत नीड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि थ्रू द जॉब एप्लीकेशन जॉब सीकर ऑफर्स हीज और हर लेबर एंड सर्विस फॉर अ रिटर्न, देयरफॉर द एप्लीकेशन फॉर अ एम्प्लॉयमेंट acts as a personal advertisement. Job application contains a appeal for the job along with the job seekers personal data like a name, address, qualification and experience. इसके बाद बायोडाटा के टॉपिक्स क्या होते हैं तो स्टूडेंट्स, तो इसके बाद देखो, जब जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें उसमें अपना रिज्यूमे भी देना होता है। तो उसमें मेन हमारा होता है पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रेफरेंसेस। तो ये हमारा मेन इसका बायोडाटा का थीम पार्टिंग में होती है। अब स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि इसकी वाइटेज क्या होती है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट पहले 6 मार्क्स का आता था, लेकिन जब से कोरोना के ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जब से डिडक्शन हुआ है सिलेबस का, तो ये 5 मार्क्स का हो गया है। तो उसमें कंटेंट जो है वो 2 मार्क्स के हो गए। तो टोटल आपका जो फॉर्मेट है वो 1 मार्क का होगा, जिसमें आपका सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप चलना है और ये पूरा आपका 1 मार्क्स का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ sender address. Yes, first of all you will write a sender address. Sorry to interruption. Okay, yeah students, so first of all आपका जो है सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे सेंडर एड, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको उसी में दिखाई देगा। देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, लाइक दिस, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो दिस इज ऑफ योर 1 मार्क्स। देन कंटेंट ऑफ योर 2 मार्क्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अब 5 मार्क्स का हो गया है। फिर इसके बाद आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ होनी चाहिए। ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 5 मार्क्स का हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं उसके बाद जो बायोडाटा बनाते हैं उसमें क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हमें डालने हैं। तो बायोडाटा में स्टूडेंट सबसे पहले आपका आएगा नेम, देन फादर्स नेम, देन डीओबी, देन एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, देन नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड देन क्वालिफिकेशन। एंड क्वालिफिकेशन में आप इस तरह से कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, then achievements, then language known, skills, weakness, hobbies, preference, declaration, date, place, signature। ठीक है, तो दिस इज, ये आपके पॉइंट्स स्टूडेंट मस्ट होने चाहिए, 13 पॉइंट्स आपके रिज्यूमे में। चलिए अब एक क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट हम देखते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फिर हम उसमें स्टूडेंट्स जो हमारा सेंडर और रिसीवर एड्रेस है उसको हम अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला है आपका, पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वालिफिकेशन भरी होती है स्टूडेंट। तो आपको आपके जो टॉपिक यानी सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान से देखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टीच अ पॉलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव अ प्लेस
एन एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस. You are Sanjay Sanjana Sharma from 21 Basant Marg Bhilai draft a letter including a CV applying for the advertisement. तो क्या आपका 120-50 वर्ड्स में और ये आपका 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन. तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो रिसीव सेंटर एड्रेस है वो क्या है और रिसीवर कौन है. ठीक है, और हमारी जो सब्जेक्ट है वो भी आपको पता चल गया. चलिए अब देखते हैं इसकी सॉल्यूशन. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था सेंटर एड्रेस कौन है यहाँ पे 21 बसंत मार्ग भिलाई 1 मार्च. ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड है ना. इसके बाद है आपका सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट आप देख लीजिए, स्पेस नहीं छोड़ना है, इसी तरीके से लिखना है. देन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर, तो आपको ये मेंशन करना है. ओके, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर, इस तरह से आपको इसको पोस्ट को करनी है. और स्टूडेंट्स देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कि एड्रेस कहाँ से लिखा गया, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने पेपर में भी, क्वेश्चन पेपर में भी मार्क कर लेना है सेंटर एड्रेस और रिसीवर भी. तो रिसीवर या तो हमारी कोई फर्म होती है, तो सैल्यूटेशन में हमने ये चीज़ दी हुई है स्टूडेंट्स. देखिए सबसे पहले हमने भिलाई मार्च लिख के, फिर इसके बाद हमने सेंटर एड्रेस लिखा है द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई. ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन में हमने लिखा है सर या मैडम. और ये लाइन जो है इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट, किसके रिस्पॉन्स है एडवर्टीजमेंट, उसने कहीं देखा होगा इस एडवर्टीजमेंट को, तभी तो आज वो रिप्लाई कर रहा है ना. तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. देन इसके बाद क्या करना है, तो कौन सी डेट में देखा था, तो जब भी आप लेटर लिखे इसके 2-3 दिन पहले की डेट डालें उसमें. फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए किया था, तो पॉलिटिकल साइंस टीचर के लिए, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन था. इन रिनाउंड स्कूल आई विश यू ऑफर माई कैंडिडेचर. आई एम क्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडाटा फॉर योर पर्सनल एंड काइंड कंसिडरेशन. आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस इफ़ अ गिवन अ चांस. तो आप ये लाइन किसी भी उसमें लिख सकते हैं. ठीक है, फॉर बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, या in your renowned school I wish to offer my candidature. I am enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration. तो स्टूडेंट जो आपको बरी करनी है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जो आपको लाइंस बरी करनी है वो कौन सी करनी है आपको. एक तो पॉलिटिकल जो भी आपकी पोस्ट पूछी गई है ये लाइन आपकी बरी होगी. ठीक है, और इसके बाद आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस if given a chance to serve you, I assure you that I shall work with my utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. Thank you yours faithfully संजय संजना शर्मा. इसके बाद आपको स्टूडेंट्स अपना एनक्लोज बायोडाटा इस तरीके से लिखना है और उसको इनक्लोज करना है. ओके, इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है. ठीक है, और साथ के साथ आपको ये इनक्लोज करना है. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर आपका बायोडाटा में जो स्टार्टिंग होगी नेम, फादर्स नेम, डेट बर्थ, एड्रेस, फ़ोन एंड ईमेल, एज, नेशनैलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जिसमें आपकी BA, MA, B.Ed जो भी आपने किया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से आपको देनी है. देन हॉबीज़, स्ट्रेंथ, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपको इसमें डालना है. फिर नेम ऑफ एड्रेस, रेफरेंसेस देने हैं, यानी 1-2 स्कूल के रेफरेंस देना है कि ठीक है, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट. फिर इसके बाद आपके नेम और साइन के स्ट्रेंथ के बाद आपका ये कंप्लीट आपका रिज्यूम कंप्लीट हो गया. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से आज के इस टॉपिक को समझा होगा, जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है. थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो.